देखो हाँ जी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? अब एटलीस्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। देखो चार केसेस हैं, या तो ए एंड बी दोनों सिलेक्टेड होंगे, या तो ए सिलेक्टेड नहीं होगा बी होगा, या तो ए होगा बी नहीं होगा, या तो ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा। ये समझे? अब ये जो दो केसेस हैं, ये दो केसेस होंगे हमारे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। राइट? क्या केस होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड बी, ए नहीं हुआ एंड बी हो गया, और प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी, ये होगी एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या दे रखी है? अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। अब देखो यार, ए पास हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, बी सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑब्वियसली दोनों के दोनों क्या होंगे, एक का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। राइट? जैसे अब ना कुछ केसेस के अंदर उनको इंडिपेंडेंट बोलने की जरूरत नहीं, ये हमें खुद समझ से करना है। जैसे एक डाई को थ्रो किया, उसके साथ एक कॉइन को थ्रो किया, तो यार कॉइन को फर्क पड़ेगा क्या कि डाई पे क्या है? डाई को फर्क पड़ेगा कॉइन पे क्या है, तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कॉइन को थ्रो किया, टॉस किया, फिर जब गिरा दोबारा से उठा के टॉस किया, तो पहली बार क्या आया और दूसरी बार क्या आया, फर्क पड़ेगा क्या कि पहली बार क्या आया था दूसरी बार क्या आएगा? नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। ए ने पेपर दिया, बी ने पेपर दिया, इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी, इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है, तो इंडिपेंडेंट है। तो इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, दैट इज 0.6। तो क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 0.3, 1 माइनस करके 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, उसको एक्स ले लो, फिर 3/10 इंटू एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 7/10 इंटू 1 माइनस एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी दैट इज 0.6, 6/10। ये 10 10 10 का कटा, तो 3x इज प्लस 7 माइनस 7x दैट इज 6। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। अच्छा ये क्या आ गया? -4x ना, वो उधर जाके हो जाएगा 4h एंड 7 माइनस 6 1, तो x क्या आ गया? 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। क्लियर हुआ? तो ये स्टेटमेंट मेन थी, ये सोचना मेन था इसके अंदर कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का मतलब क्या है? ए स्पीक्स ट्रूथ, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस, ये तो ध्रुव है, एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस। ये तो है। चल पहले ए चैतन्य, 45 + 45 ना, B in 90% of the cases. In what percentage of cases? In what percentage of cases are they likely to? Are they likely to? First case, contradict each other in stating the same fact. Contradict each other in stating the same fact. Second, agree in stating the same fact. हाँ जी, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज
60%, तो 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी ना। अच्छा, बी की 0.9। आगे क्वेश्चन। अब ए एंड बी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है सच एंड झूठ बोलने के लिए। तो अब ध्यान से देखो क्या आएगा, ए एंड बी नॉट ए बी, ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी। अब ध्यान से एक चीज को समझना प्लीज, इधर कॉन्ट्राडिक्ट कब बोले करेंगे दोनों, जब एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तो वो होंगे ये दो केस। और एग्री कब करेंगे, जब या तो दोनों सच बोले या तो दोनों झूठ बोले, तो ये दो केस। ये क्लियर हुआ। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 0.9, ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 0.1। तो ये कितना आ गया 36.036 प्लस 0.06 ऐड करके 0.04 एंड बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर लो तो 1 माइनस 0.42 0.5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नहीं, हर चीज में नहीं, सिर्फ उसके अंदर फॉर्मूला जनरेट करने के लिए वेन डायग्राम यूज किया था और किसी चीज में नहीं किया अभी तक। नहीं, इट्स नॉट सेट थ्योरी, मत कर। टू पर्सन ए एंड बी, टू पर्सन ए एंड बी, टू पर्सन ए एंड बी, वो 1 माइनस करके आया ना। थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली, two persons A and B throw a die alternately till one of them gets a 3, till one of them gets a 3 and wins the game. Gets a 3 and wins the game. Find the probability of winning A if, find the probability of winning A if A begins. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मेंस में भी आया हुआ, स्कूल लेवल का काफी तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी, तो डाई को रोल किया, जिसका पहले 3 आया वो जीत गया, यही था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो मैंने डाई को रोल किया, 3 आया तो मैं जीत गया यहीं पे गेम। अगर 3 नहीं आया फिर ये रोल करेगा, 3 आया तो गेम खत्म, वो जीत गया। नहीं आया तो फिर मैं खेलूंगा। इस तरीके से चलता रहेगा, जब तक 3 नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। अब जिसने स्टार्ट किया उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालना है, जिसने नहीं स्टार्ट किया उसकी जीत, दोनों निकाल लेते हैं ना, एक ही बात है। राइट, और ध्यान से देखना, पहली बार जब थ्रो किया या तो 3 आया, पहली बार किसने थ्रो किया, ए ने, 3 आया तो ए जीत गया, नहीं आया तो फिर बी ने थ्रो किया, 3 आया तो बी जीत गया, नहीं आया तो ए ने थ्रो किया, 3 आया तो जीत गया, नहीं तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। हाँ जी, तो अब देखो, पहली बार या तो ए जीत गया, और पहली बार ए नहीं जीता, एंड मतलब के सारे केसेस क्या होंगे, जब तो पहली बार ए जीत जाए और ए पहली बार ना जीते बी जीत जाए, दूसरी बार ऑब्वियसली बी की तरह नहीं, बी जीत गया, और
पहली बार ए नहीं जीता, दूसरी बार बी नहीं जीता, तीसरी बार जब बारी आई वापस आएगी तो ए जीत गया। और पहली बार ए नहीं जीता, दूसरी बार बी नहीं जीता, तीसरी बार ए नहीं जीता, फिर बी की बारी आई, बी जीत गया। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक काउंट करने ना सारे के सारे के और है, चलता रहेगा। अब देखो इसमें ए के जीतने के चांसेस क्या है, ये ये बी के जीतने के चांसेस, क्योंकि फाइनली बी जीत रहा है, इसके अंदर फाइनली ए जीत रहा है, ये समझ रहे हो। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की ए दैट इज, या क्योंकि पहली बार ए की बारी, ओड नंबर ऑफ टाइम्स में ए की बारी आ रही है, या तो पहली बार, या तो तीसरी बार, या तो पांचवी बार। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि अगर पहली बार जीत रहा है तो खत्म, दूसरी बार तीसरी बार अगर जीत रहा है तो पहली बार ए नहीं जीतना चाहिए, दूसरी बार बी नहीं जीतना चाहिए, तब जाके तीसरी बार ए जीतेगा। अगर पांचवी बार ए को जिताना है तो पहली बार ए नहीं जीतना चाहिए, दूसरी बार बी नहीं जीतना चाहिए, तीसरी बार ए नहीं जीतना चाहिए, चौथी बार बी नहीं जीतना चाहिए, तब जाके जो पांचवी बार ए की बारी आएगी तब वो जीतना चाहिए। इस तरीके से और नंबर ऑफ टाइम्स में ए जीतना चाहिए, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट वी हैव टू मेंटेन दैट कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स में बी नहीं जीत सकती, तब जाके ए की बारी आएगी ना और टाइम। ठीक है, तो या तो पहली बार में ए जीत जाए, और पहली बार में ए ना जीते, एंड दूसरी बार में बी ना जीते, एंड तीसरी बार में ए जीत जाए। और प्रोबेबिलिटी पहली बार में ए ना जीते, एंड दूसरी बार में बी ना जीते, एंड तीसरी बार में ए ना जीते, एंड फिर बी ना जीते, एंड पांचवी बार में ए जीत जाए, और काउंटिंग चलता रहेगा और नंबर ऑफ टाइम्स का। अब देखो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 3 आना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी 1/6। अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले का क्या आ जाएगा, पी ऑफ नॉट ए 1 - 1/6 5/6। अब बी के भी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6, क्योंकि वो भी 3 पे काम कर रहा है, इंटू अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस ऐसे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 एंड फोन। तो क्या बन गया ये 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 4 इनफिनिट जीपी। इनफिनिट जीपी का क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर, तो दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्या है 5/6 का स्क्वायर, तो 25/36। तो 1/6 इंटू ये इधर आके क्या हो जाएगा 11/36, तो 1/6 11 एंड ऊपर 36 कट के आ गया 6, तो 6/11। तो अब ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 6/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या जाएगा, देखो जहां ए नहीं जीतेगा तो बी जीतेगा, 1 माइनस कर लो, क्योंकि दोनों में से एक ही जीतेगा। तो 1 माइनस 1 बाय सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 6/11 दैट इज 5/11। अब देखो ध्यान से, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बी की कम होगी, तो जो पहले चाल चलता है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्लियर हुआ, एक डाई को रोल किया तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, नोट 3 आने की, हार गया सर। ये क्लियर हुआ, नोट कर लो भाई, जीतने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हो रहा है कि आएगा क्या उसकी बात हो रही है। तो अब वो इंडिपेंडेंट है, उसके बेसिस पे जीतना है, तो अगर पहली वाली चीज इंडिपेंडेंट है तो उसके ऊपर जो जीतना है वो भी इंडिपेंडेंट